आज़ाद भारत में क्या खानाबदोश होकर जीना मजबूरी है? क्या ये व्यवस्था की असफलता है? आज मैं मौजूद हूँ झाबुआ के कलेक्टर परिसर में और यहाँ जन सुनवाई थी और जन सुनवाई में आप देखिए यहाँ पर ये बड़ी तादाद में महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई हैं। इनका ये कहना है कि बीते 2 सालों से ये खानाबदोश 2 महीने से खानाबदोश ज़िंदगी जी रही हैं। इनको इनके गांव में रहने नहीं दिया जा रहा है, इनके मकान जला दिए गए हैं और मकान जलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनके बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब इनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तंत्र और सिस्टम सरेंडर है तो फिर ये आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता। क्या हुआ बताओ, क्यों आए थे आप यहाँ अर्जी देने? या स्कूल में गए थे, वो मेरा घर वाला और मेरा जेठ दो स्कूल में गए थे, वो था और दितिया और या रमसू ने पिप्पू ने बुर सिंह मतलब कोई झगड़ा हुआ, झगड़े में मर्डर हो गया, ऐसा ही कुछ है? हाँ। आपकी पार्टी से कितने लोग अंदर हैं? 9 मन्ना। उसमें 2 महिला हैं। हाँ, 2 महिला हैं। लेकिन आप लोग घर से क्यों बाहर हो? हम रहने नहीं देते। एक बोलो, एक बोलो। क्या क्या बोलते हैं? गांव में रहने नहीं दे हमको। हाँ, वो सब निकाल लिया, वो लूट करके पूरा घर में सामान था वो पूरा निकाल लिया और फिर 3 दिन बाद वो घर भी जला दिया। तो हमको रहने देने नहीं दे रहे। ये वो लूटने की और घर जलाने की रिपोर्ट करी आपने? नहीं करी, वो नहीं झेली हमारे ऊपर। कौन, पुलिस ने लिख रही है? नहीं लिखी। कौन सा थाना है? वो काकनवाड़। क्या बोलते हैं पुलिस के लोग? वो तमोई मर्डर करे तो हम कैसे रिपोर्ट लिखें? मर्डर वाले तो अंदर हैं, पर घर जलाना और लूटना तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। हाँ, तो वो नहीं हो, हमारी वो मदरानी वो लिख गया, वो मदरानी वाला वो हमको वो मार उठा, वो भी हमने बताया, वो नहीं लिखा। हाँ, काकनवानी ने पूरा दिन बैठा रखा। बताओ। काकनवानी रिपोर्ट डालने गए थे तो पूरा दिन सुबह 8 बजे से गए तो पूरा दिन बुठा रखे। शाम को 5 बजे बोला कि चौकी पे जाओ। चौकी पे आए हम तो उन्होंने रिपोर्ट क्या हुआ थे, हम रिपोर्ट डालना है, कैसी रिपोर्ट डालो? तो ये झगड़ा हुआ ये, तो वो बोलते कि तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं डालते। तो फिर हम चल गए, फिर वापस बुलाया तो हम वापस गए तो हमने बोला वो नहीं रिपोर्ट डाली, उन्होंने मन से उन्होंने रिपोर्ट डाली। हाँ, तो अब क्या मांगे अपनी? क्या मांगे? वो अंदर करो वाले को, हमारी पार्टी अंदर, वो हमारी पार्टी अंदर है, उसके बाहर है, हमारी और पार्टी सामने वाले अंदर डाल दो उसको सभी को। मतलब आपका जिन्होंने घर जलाया लूटा उनको जेल में डालने की बात कर? जेल में डालने की, हमारे पूरे जेल में अंदर वो बाहर है। मकान भी सब सामान लूट गए तो डगरा था। पापा वो रिटायर हुआ था, माइनिंग में नौकरी कर रहा था, तो खर्चा करने के लिए पैसा भी निकाल के 4 लाख लाए थे, वो भी थे अंदर और 5 किलो चांदी भी थी, वो सब कुछ निकाल लिया। अनाज सब कुछ, ये अलमारी, पलंग पेटा, तिजोरी सब कुछ उन्होंने सब निकाल लिया। ये माल ढोर सब निकाल के फिर बाद में ये जला दिया और दीपा सरपंच के ट्रैक्टर और 70 सिंह के ट्रैक्टर, उसमें मनोहर का ट्रैक्टर, उसमें भर के वो ले गए। अनाज सब कुछ भरा। हाँ, सबके पास हथियार भी है, 2 नंबर कट्टे भी है, सब है सबके पास। तो अब क्या मांगे, अब क्या होना चाहिए? उनको अंदर करना चाहिए। और मेरे पिताजी के 40 बकरियां थी और 13 भैंस थे और 6 पाडे नाना ने छोटे छोटे थे, बच्चे छोटे छोटे थे, वो सब निकाल के ले गए। और कहली धान था, वो धान भी निकाल के ले गए। ट्रैक्टर में गेहूँ छन्ने। आपके बच्चे अभी जो हैं, ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? हाँ, और रसोड़ी में, दूसरे स्कूल में करना पड़ा? दूसरे स्कूल में करना पड़ेगा। जाने देते नहीं। हमारे घर में तो किरानी दुकान थी और टेम्पा था और पिकअप थी, 2 गाड़ियाँ थी, वो भी नहीं है, सब बागी तोड़ दिया। किरानी दुकान थी, 2 टेम्पे थे, 2 गाड़ी थी। दिक्कत है। और दीप सिंह सरपंच बोलता है कि औरतों को हम रखेंगे, ये बोलते हैं। उसका आदमी इसका आदमी सब जेल में है, औरतों को मैं रखूंगे, ऐसे बोलते हैं ये। हम जाते हैं तो हमको डराते हैं। और बाजार हम जाइए और लड़कों को बुखार आ गए तो हम बाजार लेने जाइए, दवा करावा तो हमारो पीछे करता है या वहीं पड़ी जाए नो इज्जत ले हम के तुम्हारे अंदर हूँ हम के तो हम कहाँ जाइए, हम क्या जाइए भी नहीं, हम समकिन के था बाजार में जाइए। हाँ, ये ऐसे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाए, कहाँ पढ़ाने जाए? कागजों ये कागज भी जला दिए, कहाँ रखे इनको? अभी स्कूलियाँ लग रही है
आधार कार्ड ऐसे जला दिए हैं। देखिए, इनसे चर्चा करके जो मोटी मोटी इनके आरोप हैं वो यही हैं कि दो गांव, नागनवाड बड़ी गांव है, वहां दो पक्षों में विवाद हुआ, गोलियां चली, काउंटर फायर हुए, एक शख्स की मौत हुई और उसके आरोप में 9 लोग गिरफ्तार किए गए, 7 पुरुष 2 महिलाएं। ठीक है, वो अंदर हैं, लेकिन सज़ा ये इनको अधिकार किसने दे दिया कि इनके घर लूट लें, घर जला दें, बकरे बकरी, पशु जानवर, ढोर माल, नकदी सब कुछ लूट के ले जाएं और उसके बाद फिर इन पर, आरोपियों पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई ना हो क्योंकि उनके पक्ष का एक व्यक्ति मरा है। तो यहाँ पर उम्मीद है काकनवानी पुलिस से कि वो यहाँ पर न्याय करेगी, गलत को गलत, सही को सही करेगी। प्रशासन इन महिलाओं की पीड़ा समझे। महिला दिवस मनाने से काम नहीं होगा, इन महिलाओं की पीड़ा भी देखें, इन बच्चों की व्यवस्थाएं देखें। कोर्ट तय करेगी कौन दोषी है कौन गलत है, लेकिन फ़िलहाल जो इनकी बातों से लग रहा है कि इनकी बातों को सुने जाने की ज़रूरत है, इनको सुरक्षा देने की ज़रूरत है और आरोपियों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।